प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध का परिवर्तन पथ जो लगभग 2000 शब्दों में है। इस कहानी में बुद्ध के जीवन, संघर्ष, ज्ञान और करुणा की झलक मिलती है। कहानी का नाम गौतम बुद्ध का परिवर्तन पथ। भागवन शाही जीवन और प्रश्नों की शुरुआत। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ था। जन्म के समय ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। यह सुनकर राजा ने उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से घेर दिया ताकि वे कभी संसार के दुखों को न देख सकें। सिद्धार्थ का जीवन सोने के पिंजरे जैसा था। उन्हें 3 सुंदर महलों में रखा गया जहां ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता था। वहां न रोग था, न बुढ़ापा, न मृत्यु, केवल विलास, संगीत और मनोरंजन था। वे एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह करते हैं और एक पुत्र राहुल का जन्म होता है। लेकिन जब वे 45 वर्ष के थे तब पहली बार उन्होंने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शव और एक शांत संयमी सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा जीवन भी इन दुखों से अछूता है? क्या सुख अस्थायी है? भाग 2, महाविनिष्क्रमण, त्याग का महान क्षण। सिद्धार्थ का मन अब सांसारिक सुखों से उब चुका था। उन्होंने एक रात चुपचाप अपने परिवार को छोड़ दिया। अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ वे वन की ओर चल पड़े। ये पल महाविनिष्क्रमण कहलाता है, जहां उन्होंने राजपाट, परिवार और ऐश्वर्य त्याग कर सत्य की खोज शुरू की। वनों में उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। आलार कालाम, उद्दक रामपुत जैसे तपस्वियों से ध्यान और समाधि सीखी, पर उन्हें कहीं भी वह पूर्ण समाधान नहीं मिला जो वे खोज रहे थे। फिर उन्होंने 6 वर्षों तक घोर तप किया, शरीर को कंकाल की स्थिति तक ले गए, भोजन त्यागा, आत्मपीड़न किया। लेकिन एक दिन उन्हें यह जात हुआ कि यह मार्ग भी एकांगी है, अति संयम भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जिसमें न तो अति विलास है, नहीं अति तप। भाग 3, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धत्व। उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का संकल्प लिया। जब तक सत्य को न जान लूं, इस आसन से नहीं उठूंगा। 7 दिनों और रातों तक वे ध्यान में लीन रहे। उनके मन में तरह तरह के विचार, भ्रम और मोह उठे, जिन्हें मार, मोह, लोभ, खा ने भेजा, पर उन्होंने उन्हें पराजित किया। आखिरकार पूर्णिमा की रात उन्हें सत्य का बोध हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत, परम ज्ञानी। उन्हें 4 आर्य सत्य का बोध हुआ। अंत संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, अंत हेतु अष्टांगिक मार्ग है। भाग 7, धर्म चक्र प्रवर्तन। जनजाति के बाद बुद्ध बोध गया से सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। ये पहला उपदेश था जिसमें उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने बताया कि जीवन के दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उनके उपदेश में करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा थी। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। राजा बिंबिसार, अम्बपाली, अंगुलिमाल, यश, महाकश्यप, उपाली, अनहार क्षत्रिय, व्यापारी, ब्राह्मण सभी उनके अनुयायी बने। भागे अंगुलिमाल की करुणा गाथा। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था जिसने 100 लोगों की हत्या की थी और उनकी अंगुलियां माला में पिरो रखी थी। बुद्ध उसके गांव की ओर गए। अंगुलिमाल ने उन्हें रोका, पर बुद्ध शांत रहे। उनके शब्दों ने उस हत्यारे के हृदय को पिघला दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और वह एक शांत भिक्षु बन गया। भाग 6, क्षत्रियों के लिए संघ की स्थापना। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की सौतेली माता, ने भी दीक्षा की इच्छा जताई। पहले बुद्ध ने मना किया, पर बाद में आनंद के आग्रह और गौतमी की तपस्या देखकर उन्होंने स्त्रियों के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। यह तत्कालीन समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। भाग 7, आनंद शिष्यवक। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जो सदैव उनके साथ रहते। उन्होंने बुद्ध की अधिकांश शिक्षाओं को स्मरण किया और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथों में उन्हें संग्रहित किया। बुद्ध ने उन्हें करुणा और सेवा का आदर्श बताया। भाग 8, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्हें मालूम था कि अब उनका शरीर छूटने वाला है।